साहब ने जो ऐन दिवाली के मौके पे कहा कि मुसलमानों से खरीदी मत करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा मैं अभी 10-15 दिन से मैं सफ़र में था, बॉम्बे और दिल्ली और पूना, इसी सफ़र में जो मैं घूम रहा था, जैसा कि मैंने बाइट के अंदर और मीडिया के माध्यम से सुना हो, क्या एक राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार का गढ़ का जो आमदार है अहमदाबाद नगर का, मुसलमानों के बारे में जो उसने स्पीच दी और ऐसी स्पीच दी कि मैं मुसलमानों से दिवाली के मौके के ऊपर ख़रीदा ना जाए। तो मैं आज ये देश हमारा गंगा जमुना की तहजीब रखने वाला देश, भाईचारगी का देश, अमन और सुकून का देश, तो ऐसे देशद्रोही लोग राजकारण के अंदर भावनाओं को देश के अंदर भड़काने का काम करते हैं और दो जाति के अंदर तेढ़ निर्माण करते हैं। तो मेरा अजीत दादा पवार साहब को खुला चैलेंज है, और जैसा क्या मैंने भी जो है तो राष्ट्रवादी के अंदर अजीत दादा पवार गढ़ के अंदर मैंने प्रवेश किया था। मैं आज मीडिया के माध्यम से मैं ये पार्टी का बायकॉट करता हूं। मैं ये पार्टी का बायकॉट करता हूं, इसलिए बायकॉट करता हूं, अजीत दादा पवार ने सिर्फ एक नोटिस दी। मैं चाहता हूं अजीत दादा पवार इसको जो है तो पार्टी से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे मुसलमानों के अगर से दिलों के अंदर थोड़ा भी तुम्हारे अंदर तड़प होंगी, ऐसे देशद्रोही का बायकॉट किया जाए। जिसने मुसलमानों की दिल को चोट पहुंचाई और कहा कि मुसलमानों से खरीदा ना जाए। अगर से देश के अंदर ऐसा होता है कि अब एक तरफा हिंदू के पास खरीदे, मुसलमान के पास खरीदे, तो इससे हमारा देश चलता नहीं है। हमारे देश के अंदर इसके अंदर नुकसान के अलावा कुछ चीज नहीं मिलने वाली है। नुकसान ही होगा तो देश चलेगा तो हमारी गंगा जमुना की तहजीब से चलेगा, भाईचारगी से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, वरना नफरत से, यहाँ तो जो है तो नफरत से जो देश को नुकसान ही होने वाला है। तो इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है, जो राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गढ़ के अंदर जो भी शामिल है, अगर से तुम्हारे जन्म में थोड़ा भी एक ईमान होगा, जर्रा भी ईमान होगा, जर्रा थोड़ा सा ईमान जो अल्लाह को जानते होंगे और हमारे नबी से मोहब्बत होंगी, अगर से अजीत दादा पवार जो है तो इसको बायकॉट जब तक नहीं करते, अगर से करते हैं तो मुझे रहने में कोई शामिल या मेरे को कोई इतराज नहीं है। अगर से अजीत दादा पवार वाकई में जो है तो मुसलमानों के साथ में इंसाफ परस्त करते हैं, इंसाफ करते हैं, तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर से इंसाफ नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा वो मुसलमान ही नहीं है जो अजीत दादा पवार गढ़ के अंदर जो है तो उसके अंदर शामिल रहे। अजीत दादा ने तो कहा, उसे फटकार भी लगाई और उसे कारण नोटिस भी बताया कि ऐसे दो समाजों में तुम तिरवे निर्माण पैदा नहीं कर सकते, ये पार्टी संवैधानिक है, सभी समाज को लेकर चलती है। देखो संवैधानिक ये है, अगर से पार्टी के सबको लेकर चलने वाली पार्टी है तो फौरन अजीत दादा पवार ने जो देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ जो मुसलमानों के जो है तो नफरत फैलाने के जो उसने वापरा है, तो अजीत दादा पवार ने उसको ताकि उसको जो है तो बिल्कुल पार्टी से बर्खास्त किया जाए। तो ये हमारी मांग है। नोटिस देना और सिर्फ तोंडी जबान से फटकारना और मुसलमानों को ये है तो बात को चापलूसी कर लेना, ये इस पे हम सहमत नहीं है। क्या करेंगे आपकी तरफ से आंदोलन मोर्चा? क्या देखो, हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर उसके तरह जगह जगह के ऊपर मैं तो मुसलमानों से अपील कर रहा, हर जगह जो है तो हर पुलिस स्टेशन के उसके खिलाफ जो है तो देशद्रोही का केस डाला जाए और उसका बायकॉट किया जाए। राष्ट्रवादी का बायकॉट करना मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर मीडिया के माध्यम से पूरे तमाम मुसलमानों के अंदर फिर कह रहा हूँ, अगर से तुम्हारे अंदर जर्रा भी ईमान होगा और वाकई में तुम अल्लाह को मानने वाले होंगे तो वाकई में जो है तो अजीत दादा पवार का तुम बायकॉट करेंगे। मुसलमानों से कह रहा हूँ, जितने भी छोटे पदाधिकारी हो, बड़े पदाधिकारी हो या कोई भी बड़े उहदे रखने वाले हो, तो तमाम मेरे मुसलमानों से अपील है कि अजीत दादा पवार अगर से उसका जो है तो वहाँ पे राजीनामा उसको जो है तो इसको पार्टी से हकल पट्टी नहीं करते, तो जब तक के मुसलमानों ने तो इसका जो तो बिल्कुल बायकॉट कर दिया। अभी हाल ही में आपने राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया है, अगर मान लीजिए अगर उनकी हकल पट्टी नहीं होती है तो क्या आप भी राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ देंगे? मैंने तो अभी बायकॉट कर दिया हूँ, मैंने तो अभी मीडिया के वजह से बायकॉट कर दिया हूँ। राष्ट्रवादी जब तक के अजीत दादा पवार इसको हकालते नहीं है, जब तक के मेरा पार्टी से बायकॉट है।
और अगर अजीत दादा पवार अगर से बाकायदा उसको हकालते तो माशाल्लाह हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि वाकई में हम समझेंगे कि अजीत दादा पवार इंसाफ परस्त है। आपको लगता है कि आपकी दूसरे मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे हो संग्राम के खिलाफ? देखो भाई, अब अपना अपना जज्बात है, अपने अपने ख्याल है। जो अगर से वाकई में आप जो बोलेंगे तो इतनी बड़ी पार्टी के अंदर प्रवेश करे थे और इतनी बड़ी पार्टी के अंदर आप रनिंग पार्टी के अंदर प्रवेश करे थे। मेरे को जज्बा है देश के लिए, मैं कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश का रहने वाला हूँ, देश के हित में बात करूंगा। और जो भी देश के खिलाफ यानी हिंदू मुस्लिम की जो है तो तिल निर्माण करने वाला और आतंकवादी, ऐसे आतंकवादी के हम खिलाफ जाएंगे। जो मुसलमानों के जो है तो गलत बारे स्पीच दे रहा है और कह रहा है कि मुसलमानों से जो है तो दिवाली के मौके के ऊपर जो है तो कोई सामान खरीदा ना जाए, तो मैं ऐसे लोगों का बायकॉट करता हूँ। बाबा, अभी चुनाव आने वाले महानगर पालिका के, मान लीजिए अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो इलेक्शन के दौरान आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका करेंगे, मैं चैलेंज से क्या समझूंगा, अगर से जो भी मुसलमान ये पार्टी के अंदर काम करेगा, जो भी पार्टी के अंदर, मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ। ये तो अब असद हफीजी साहब बोलते हैं, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने वाला और मुसलमान उसकी तलवे चाटेगा तो हमारे पूरे मुसलमान कौम उसके खिलाफ जाएंगे और हम पूरे राष्ट्रवादी का पूरे महाराष्ट्र के अंदर बायकॉट करेंगे। आपको लगता है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? 100%। मैंने तो मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा महापुर रहेगा राष्ट्रवादी के जैसा प्रवेश किया था मैंने कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पे जो तो महापुर का मैंने ऐलान किया था। लेकिन जब हम बायकॉट भी करते, हम सपोर्ट करते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टी उरूज पे आती है। देखे हुए आपने भी, कोई भी संगठन के अंदर हमने काम करे पूरे महाराष्ट्र लेवल के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने जो तो संगठन के अंदर हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के अंदर हो, हमने जहाँ भी काम करे वो पार्टी उरूज पे आई और हम गिराने पे आए तो हमको उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जमीन के अंदर उसको तलवे चाटने लगा देंगे। बाबा, आप पे एक आरोप लगते हैं कि आप सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, आप पे आरोप लगते हैं? देखो, आरोप तो आपको लगेंगे, आरोप उसी पे लगते हैं जो काम करता है, जो सच्चाई बोलता है। और कभी भी सच्चाई के मुखालिफ जो है लोग जाते हैं। देखो, एक मिसाल देता हूं मैं। देखो, मछली जो है कभी भी साफ पानी में मछली नजर नहीं आती है। देख लो तुम, जहाँ साफ पानी होता है वहां मछली नजर नहीं आती है, और जहाँ गंदा पानी रहेगा वहां मछलियों का ढेर रहता है। ऐसे दोगले लोग हैं आज, जहाँ झूठी मक्कारी ये जो चलती है और जो गलत लोग रवैये के लोग रहते हैं वहां पे जो है तो जैसा गंदे पानी के अंदर मछलियां जो है तो एक साथ में जमा होती है, तो ऐसी आज का जो है तो सियासी का मसला है, जहाँ गंदी सियासत है लोग वही जमते हैं। निवेदन देंगे, हम ये मांग करेंगे, अजीत दादा पवार को भी निवेदन मांग रहेंगे। अगर से ऐसा नहीं हुआ तो हम जगह जगह पे जो है तो आंदोलन करेंगे। ओके।